सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम पार्ट 2 मल्टीपल इंटीग्रल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी डबल इंटीग्रल का स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियो वो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देखें, तभी आपको ये जो लेक्चर समझ आएगा। और इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने पीछे बेस किया है डबल इंटीग्रल का, उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम जिसमें क्वेश्चंस जो पढ़ेंगे वो इस टाइप के पढ़ेंगे, जिसमें कि एक्स एंड वाई दोनों की जो हमारी लिमिट्स है वो कांस्टेंट होंगी। इसके बाद हम ऐसी लिमिट्स लेंगे कि जिसमें हमें लिमिट्स नहीं दी होगी, ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हमें लिमिट्स नहीं दी होगी। उसमें हमें एक रीजन दिया होगा, उस रीजन से हमने ट्रिक्स लगा के उसको सोल्व करके तो हमने उससे जो लिमिट्स है उस इंटीग्रेशन की हमने फाइंड करनी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स ली हैं, पहली और दूसरी। तो इससे पहले हम जो फर्स्ट है ये सोल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उसको प्लॉट करते हैं। डायग्राम की एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर पूछा है तो ये आप बनाना, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर देखें आप, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसे डी एक्स अंदर की ओर है, तो जो अंदर वाली लिमिट है ये एक्स की लिमिट है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। एक्स इक्वल टू 0 में पता है कहाँ होता है, ये रहा एक्स इक्वल टू 0, एंड ये जो होता है वाई इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा x इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, एंड ये है y इक्वल टू 0 एंड 2। तो y इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे होगा, एंड क्योंकि इस मतलब x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 एंड 2, तो यहाँ मान लेते हैं y इक्वल टू 0 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है हमारा, ये o है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर जो हमने x की लिमिट ली है वो ली है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। और जो y की लिमिट में पता है कैसे लेनी है, स्ट्रिप बना के। वो स्ट्रिप क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। इस स्ट्रिप का जो हमने लोअर पॉइंट देखना है, यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू 0। हमने अपर जो पॉइंट देखना है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या, इस पॉइंट पे जो ये टच कर रही है तो 2, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पर y, ये y इक्वल टू 2 की लाइन है, और जो ये लाइन हमने जो खींची है ये y इक्वल टू x इक्वल टू 1 की लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखना, गिवन क्या दिया हुआ हमें, 2 0 1 0 x स्क्वेयर y स्क्वेयर dx dy। अब हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू x करना है, उसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। उसके बाद हम इसको रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर जो y है ये तो कांस्टेंट होगा उस टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर का बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई स्क्वेयर एक्स, और जो लिमिट है वो आएगी 0 से लेके 1 dy। उसके बाद 2 0, हमें लिमिट पुट करनी है, तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस वाई स्क्वेयर। 0 पुट करेंगे तो दोनों में 0 बन जाएगा। ठीक है, जो अपनी लोअर लिमिट पुट करेंगे तो
उसके बाद इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास आ गया है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ करते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 1/3 dy प्लस 0 to 2 y square dy, 1/3, and this is y 0 to 2 plus y 3 0 to 2, एंड दिस इज लिमिट पुट करेंगे हम इसमें 2 - 0 तो ये 2 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस 8/3, 2/3 प्लस 8/3, this is 10/3. This is our required answer. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। तो इसको इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने इसको प्लॉट किया ग्राफ पे, ये x=0 है, यहाँ हमने 1 ले लिया, तो ये जो पॉइंट हमारा बन गया ये बन गया 1 x=1 एंड y=0, और जो ये पॉइंट हमारा जो बना है ये बन गया y=2 एंड x=0 एंड y=2, और जो x की लिमिट है हमने ली x एक्सिस के ऊपर ली, तो x=0 टू x=1, और जो y की लिमिट होगी वो हम लेंगे स्ट्रिप बना के, तो इसमें भी वो कांस्टेंट ही आ रही है, तो यहाँ लेते हैं y=0 टू y=2। उसके बाद सिंपली हमने इंटीग्रेशन करनी है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो यहाँ पर हमारा dx है वो अंदर की तरफ है, तो अंदर वाली लिमिट x वाली होगी, और जो dy बाहर की तरफ है तो बाहर जो लिमिट होगी वो y की होगी। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट का मैंने यूज़ कर लिया है और आपको समझ आ गया। तो ये सिंपली हमारी इंटीग्रेशन है सिंपल, जो हमने +2 में करी है, तो उसके बेस पे हम कर सकते हैं, और हमारा जो आंसर रिक्वायर्ड वो आ गया 10/3। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यस स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहली जो लिमिट है 0 to 1, सेकंड है 0 to x², और फंक्शन है एक्सपोनेंशियल पावर y/x² dx dy। तो ये हमें गिवन है, इसको हमने देखना है कि जैसे कि यहाँ पर जो एक लिमिट हमें दी हुई है वो दी हुई है वेरिएबल ऑफ x, तो इससे हमें ये चलता है पता है ये y की लिमिट है, तो सबसे पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 0 to 1 0 x² y/x² dy dx। सबसे पहले हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेशन करना है। 1 0 एक्सपोनेंशियल पावर y/x²। तो जब हम यहाँ पर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर जो x² है ये कांस्टेंट है, तो ये नीचे आ जाएगा, इसका कांस्टेंट में 1/x² है, तो ऊपर जाकर बन जाएगा x²। तो लिमिट 0 to x² dx। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें लिमिट की जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करनी है 0 to 1। पहले हम करेंगे पुट x² किस पे, जहाँ y की वैल्यू है, तो x² इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x²/x², उसके बाद माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये बन जाएगा x² इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 0 एंड dx। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है, 1 to 0, एंड ये बन जाएगा हमारा x² इंटू एक्सपोनेंशियल, क्योंकि x² से x² कट गया, 1 रह गया, माइनस x² एंड एक्सपोनेंशियल पावर 0 होता है 1, तो dx।
उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कैसे होगा हम वो देखते हैं। तो यस स्टूडेंट, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं टू 0। यहाँ एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1। ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 1/3 माइनस 1/3। 1/3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, बन जाएगा 1/3 एक्सपोनेंशियल पावर एक्सपोनेंशियल -1 आंसर। अब इस चीज़ को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो ये कैसा बनेगा हम वो देखते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को हम अगर ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो कैसा बनेगा। सबसे पहले क्या है 0 to 1। जब 0 to 1 की बात आती है तो x इक्वल टू 1 यहाँ रहा और ये हो गया o, मतलब ओरिजिन हो गया ये है x इक्वल टू 1। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं कि x इक्वल टू 1 है। एंड y इक्वल टू जो लिमिट है वो x स्क्वायर है, तो y इक्वल टू x स्क्वायर क्या होता है, y की दो वैल्यू, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये है पैराबोला। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड। ओके, ये है हमारा पैराबोला। और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने x की जो वैल्यू ली वो है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये वो दिख रहा है ना यहाँ पे। तो जो y की वैल्यू हम लेंगे स्ट्रिप बना के, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 0 और इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ये ग्राफ प्लॉट हो गया। तो अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और आपने खुद करने हैं वो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो यस स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन है वो है डबल इंटीग्रेशन। जो रीजन हमारा डी है और जो हमारा फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई, वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड वाई। जो डी क्या है, एक बाउंडेड रीजन है। किससे बाउंड है, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 एंड एक इक्वेशन सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हियर एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें लिमिट्स नहीं गिवन है और यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है जिससे कि वो जो रीजन है डी वो बाउंडेड है। अब हमें देखना है ये कंडीशन से हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इस अप्लाई करके हम वो रीजन फाइंड करेंगे और उससे हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है ग्राफ पे प्लॉट करना। तो यहाँ पर हम बनाते हैं रीजन एक। सबसे पहले हम बनाते हैं ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका जो सेंटर वो क्या है 0 0 एंड रेडियस कितना है 1। तो एक सर्कल हम यहाँ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा एक सर्कल मैंने प्लॉट कर लिया है। अब इसका जो रेडियस है, जो ये पॉइंट है, ये कितना है 1 0, ये 0 1 माइनस 1 0 एंड 0 -1।
ये O पॉइंट है, इसको A मान लेते हैं, B, C एंड D। आप थोड़ा सा अच्छी तरह इसको सर्कल आप इसको प्लॉट करना, ठीक है। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप सही तरह करना। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने और कंडीशन अप्लाई करनी है। पहले देखना है कि ये क्या है, x इक्वल टू 0 वो कहाँ होता है, y एक्सिस पे। ये क्या है, x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। तो ये है x इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है। ये हमें चल गया पता। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें से रीजन कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये हमें कैसे चलेगा पता, जो हमें लास्ट कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है कि x 0 से बड़ा किस साइड होता है, ये पोर्शन जो हमारा है, ये वाला अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये सारा यहाँ पर क्या होता है, x होता है वो 0 से ग्रेटर होता है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y क्या कौन सा होता है, ये जो हमारा अपर पोर्शन है, इस लाइन के अपर पोर्शन, ये सारा y ग्रेटर देन टू 0 होता है। तो इनमें से हमें जो हमारा कॉमन रीजन आया वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। हमारा आर रीजन या डी, इसमें हमने डी यूज किया हो तो यहाँ डी यूज कर लेते। तो जो रिक्वायर्ड रीजन हमारा हो गया, रिक्वायर्ड रीजन हमारा हो गया डी सच दैट ओ ए बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट फाइंड करने की। लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस की जो लिमिट है, मैं लेते हैं लिमिट लिमिट ऑफ एक्स एक्सिस, हमने ले ली ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 टू 1, एंड लिमिट ऑफ वाई एक्सिस, वो कैसे लेनी है, हमने एक स्ट्रिप बना के लेनी है। वो स्ट्रिप कैसी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड दिस स्ट्रिप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है, 0, और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और इसकी जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ दो वैल्यू आएगी, एक आएगी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमें लेना है पॉजिटिव क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, जो लिमिट्स की वैल्यू आएगी एक्चुअली, वो आएगी y इक्वल टू 0, यहाँ से लेके y इक्वल टू 2, y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये लिमिट्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल टू, सबसे पहले क्या, एक्स की लिमिट कितनी है हमारे पास, 0 टू 1, तो यहाँ पर हम लिखना है एक्स इक्वल टू 0 टू 1। वाई की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 टू रूट, जो अपर लिमिट है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखना है हमने y इक्वल टू 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो अपना फंक्शन है डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर जो y की लिमिट है वो वेरिएबल में है, तो इससे हमें ये चलता है पता कि सबसे पहले हमें इस फंक्शन को जो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल करना है, वो विद रिस्पेक्ट टू y करना है, उसके बाद x करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, x इक्वल टू 0 टू 1, this is y equal to 0 to root 1 minus x square plus y square dx dy। तो ऐसे हो जाएगा, रिस्पेक्ट टू y करना तो y अंदर x बाहर, ठीक है।
अब इसको यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो जो एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 0 एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई 3 लिमिट 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पर y है, तो ये हो जाएगा 0 to 1 x एज इट इज, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड 1/3 हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो dx। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टूडेंट कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको 3-4 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, और बाकी इसमें हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो अपना मेथड है वो हम यूज़ करते हैं, उसको फिर सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वांटिटी आई, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करते हैं, x को हम पुट कर लेते हैं साइन थीटा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, dx कोस थीटा डी थीटा। इसकी जो लिमिट की वैल्यू वो भी चेंज होगी, तो वो हो जाएगी x और थीटा। व्हेन x इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो थीटा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इसको, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। जब x इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू साइन 0 कितना होता है, 0 पे होता है, तो 0। और जब थीटा की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब 1 है, तो जो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जब x साइन 1 कहाँ पे होता है, पाई/2 पे, तो पाई/2। तो हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू आ गई वो आ गई 0 to पाई/2। तो यहाँ पर हमने वही पुट कर देनी है। Therefore 1/3 0 to पाई/2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/2, वो जहाँ पर dx है वहाँ हमने क्या पुट करना है, cos थीटा एंड इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा। 1/3 0 पाई/2, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कोस क्यूब थीटा और कोस 3 थीटा, और ये कोस थीटा तो कोस 4 थीटा एंड डी थीटा। अब इसको भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बीटा एंड गामा वाले जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है उसके बेस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम करते हैं, तो इजी वे से हमारा हो जाएगा। हम ट्राई करते हैं। ओके, इसी बेस पे करते हैं। ओके, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बीटा mn इक्वल टू 0 to पाई/2 साइन थीटा 2m-1 इंटू कोस थीटा 2n-1 डी थीटा। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इससे काफ़ी मैच कर रही है, बस यहाँ पर 2 नहीं है, बाकी जो लिमिट्स है वो 0 to पाई/2 है, डिसेंबल है, साइन थीटा उसकी एक पावर है और कोस थीटा, बाकी डी थीटा सब में सेम है।
यहाँ पर जो 2m है वो इसकी 2m-1 है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इक्वल टू 2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं देयरफॉर 2m-1 इक्वल टू 2। एंड जो 2n-1 है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो क्या है हमारे पास वैल्यू, m की वैल्यू क्या है हमारे पास आ गई 2 + 3 3/2 एंड n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं हम, ये 2 को हम यहाँ भेज देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1/3 इंटू 1/2 बीटा mn है तो m क्या है 3/2 इंटू 5/2। उस पर हमने एक और इसका बीटा एंड गामा फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपको मैं बताता हूँ कि बीटा एम एन, दिस इज बीटा, बी में समझ बैठना है इसको, इक्वल टू गामा एन इंटू गामा एन गामा एम प्लस एन। तो यही हमें फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर देना है। तो इसको जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट, क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, ये बन जाएगा 1/3 इंटू 1/2 गामा एन, तो गामा 3/2 इंटू गामा एन 5/2 एन प्लस एन 3/2 प्लस 5/2। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 1/2, 3/2 क्या बन जाएगा गामा की वैल्यू, ये बन जाएगी हमारे पास 1/2 रूट पाई, और ये क्या बन जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, और ये क्या बन जाएगा 5 3 8 8/2, और ये बन जाएगा गामा 4। गामा 4 की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें फाइंड करनी है। ये हमने पढ़ा था पिछली बारी कि गामा n+1 ये क्या होता है गामा n, और या फिर डायरेक्टली कर लो उसका फैक्टोरियल n होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 रूट पाई इंटू 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई, एंड दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये बन गया 1/16, रूट पाई बन गया पाई, नीचे क्या आया 3 दूनी 6। हमारा आंसर आया इसका, वो आया π/96, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो उसका आंसर आया तो यूनिट का क्यूब, आंसर आ गया। अब हमने जो बात की थी इस दफे, इसमें हमने क्या बोला था कि x की लिमिट को हमने ऑन दी x एक्सिस हमने लिया था, और y की लिमिट को हमने स्ट्रिप बना के पैरेलल टू y एक्सिस हमने लिया था। तो अब हम बात करते हैं इससे ऑपोजिट, हम जो y की लिमिट है वो लेंगे y एक्सिस पे, और जो x की लिमिट है वो हम एक स्ट्रिप बना के पैरेलल टू x एक्सिस, उससे हम x की जो लिमिट है वो फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये हमने डायग्राम बना लिया है, इससे हम x की जो लिमिट है और y की जो लिमिट है वो देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे हम लिखते हैं पहले y की लिमिट हम लेते हैं ऑन दी y एक्सिस, तो लिमिट ऑफ y, तो वो हमें साफ दिख रहा है कि वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जिसकी लिमिट है वो कितनी है y = 0 टू y = 1। अब लेंगे x की लिमिट, लिमिट ऑफ x, तो जो x की जो हमारी लिमिट है वो हम लेंगे स्ट्रिप बना के, जो कि x एक्सिस के हम पैरेलल स्ट्रिप बनाएंगे। सर्कलिफिकेशन, ये अपनी क्वेश्चन सर्कल ही आ गई।
और इसके बाद हम इस दो पॉइंटों पे हम देखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या, यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या x की वैल्यू, तो वो हो जाएगी हमारी 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो हम लेंगे x की वैल्यू, लेंगे लिमिट, लेंगे x इक्वल टू 0 लिमिट की वैल्यू एंड x इक्वल टू रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब इसको हम इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं कैसे। तो हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई इक्वल टू, सबसे पहले हमने लिमिट लिखते हैं सबसे पहले हम, तो ये हो जाएगा पहले y की लिमिट y इक्वल टू 0 टू 1 और y x इक्वल टू 0 टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स एंड डी वाई। यहाँ पर जो अब हमारी x की जो लिमिट है वो इन द वेरिएबल ऑफ y है, तो इसको हमने सबसे पहले रिस्पेक्ट टू x इसको हमने डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद हमने रिस्पेक्ट टू y करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब इसके जो आगे का प्रोसेस है वो आप खुद करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो यस स्टूडेंट, जो हमारा हमने यहाँ दो क्वेश्चंस लिखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स। कि एक रीजन है वो किससे बना है, कर्व से बना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की, और ये लाइन की है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हमने कैसे लिमिट फाइंड करनी है, और लिमिट फाइंड करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो आप खुद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने लिया x एंड y एक्सिस। अब यहाँ पर जो ये हमारी इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड, ओके, अपवर्ड पैराबोला। उसके बाद y इक्वल टू एक्स है, ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, और ये किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, ठीक है। उसको हम ऐसे बनाएंगे, ओके। तो ये जो पॉइंट हमारा है ओरिजिन, ये है 0 0, और जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें इसकी जो इस पॉइंट की वैल्यू चलेगी पता, वो इन दोनों इक्वेशन से हमें वैल्यू चलेगी पता। तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड y इक्वल टू एक्स। हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू, दोनों में से किसी की वैल्यू हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू एक्स को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x 1 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, एक 0 एक 1। तो हमें जाहिर सी बात है कि हमारा जो ये पॉइंट है ये 1 होगा, तो इसको हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा 1 1 0। तो जो हमारी x की जो लिमिट है, यहाँ से लिमिट ऑफ x हमें चल गई पता, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये हमने ऑन दी x एक्सिस ले ली। अब जो लिमिट ऑफ y है वो हम कैसे लेंगे, लिमिट ऑफ y वो हम लेंगे स्ट्रिप बना के। स्ट्रिप कैसे बनाएंगे हम, पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमने एक स्ट्रिप बनाई पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। तो इसमें जो ये स्ट्रिप है इसमें जो हमारे पास वैल्यू आएगी,
तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पे ये क्या है, जो ये इक्वेशन है ये किसकी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की, और ये जो इक्वेशन है ये किसकी लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो इस पॉइंट पे जो हमारी लोअर लिमिट है एक्चुअली वो क्या है हमारी, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और अपर जो लिमिट हो जाएगी वो होगी y इक्वल टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास y की लिमिट आ गई वो आ गई y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर टू y इक्वल टू एक्स। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर हमने जो ये हमें दिया हुआ है इक्वेशन सी, इसमें रिक्वायरमेंट में हमने करके इसकी लिमिट की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर ऑफ द फंक्शन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू x equal to 0 to 1 and x equal to x square to x y, y की वैल्यू है y equal to x square to x and x plus y dx dy। अब इसको आप आराम से जो इंटीग्रेशन कर सकते हो, आपने क्या करना है, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले क्योंकि जो y की जो लिमिट्स है वो इन द वेरिएबल ऑफ x है, तो सबसे पहले हमने इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन करना है। तो आप ये खुद करना। ओके, अब ये तो हमने लिमिट ली कि x को हमने लिया ऑन द x एक्सिस और y को लिया स्ट्रिप बना के। इसका अब हम करते हैं ऑपोजिट, हम क्या करते हैं, y को लेते हैं ऑन दी y एक्सिस और x को लेते हैं स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, हम देखते हैं डायग्राम, उसकी लिमिट देखते हैं और बाकी सब बाद में आप ही करो। ओके, तो यस स्टूडेंट, जो इस पे जो अब हम क्या करेंगे, y की जो लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ y वो लेंगे ऑन दी y एक्सिस, लिमिट ऑफ y वो लेंगे ऑन दी y एक्सिस। तो यहाँ देख लेते हैं क्या वैल्यू है, ये है 0 to 1। तो y की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। और अब हम जो लेंगे x एक्सिस की जो लिमिट लेंगे, ठीक है, x की जो लिमिट लेंगे वो एक स्ट्रिप बना के लेंगे जो पैरेलल टू किसकी होगी, x एक्सिस की। तो ये जो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो होगी y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू y, एंड इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो होगी x इक्वल टू रूट y। ओके, तो यहाँ पर हमारी आ गई लिमिट ऑफ x आ गई x इक्वल टू y टू x इक्वल टू रूट y। उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको ऊपर, तो उसको हम देखते हैं। ये बन जाएगा हमारा आर एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू y की लिमिट y इक्वल टू 0 टू 1। अब x की लिमिट x इक्वल टू y टू x इक्वल टू रूट y। ठीक है, या फिर इसको रूट y लिख लेते हैं ओनली। और ये है एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेशन करना है वो करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको चल गया को पता है, क्योंकि जो x की जो लिमिट है वो वेरिएबल में है, इन दी फॉर्म ऑफ y है, तो इसलिए हमें सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेशन करना होगा, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं एक और, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके, तो यस स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 3y dx dy ओवर द ट्राइंगल। तो रीजन क्या है, ट्राइंगल हमारा बाउंडेड y बाय द x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1। तो जो हमारा रीजन है वो क्या है, ट्राइंगल है, वो किससे बना है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको, पहले डायग्राम बनाते हैं हम इसका। ओके, तो ये बनाते हैं हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
x इक्वल टू 0, तो ये रहा x इक्वल टू 0 ऑन दी y एक्सिस होता है, y इक्वल टू 0 ये रहा। अब क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो हम अगर वो कैसी लाइन आएगी कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते तो y 1, तो और जैसे इधर 0 1 एंड 1 0, और इस लाइन को हम मीट कर देंगे। ओके, तो ये जो लाइन की इक्वेशन वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड r है, मतलब रीजन r है, और ये o उसको नाम देते हैं a एंड b। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ गया है। अब ये बन गया ट्रायंगल की शेप में, इसका ही हमने इंटीग्रेशन करने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं लिमिट ऑफ x, वो सिंपल है, अगर हम ऑन दी एक्सिस x एक्सिस ले लें तो वो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, एंड लिमिट ऑफ y जो होगा इसमें वो हम कैसे लेंगे, स्ट्रिप बना के लेंगे। एक स्ट्रिप बनाएंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पे y की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ इस पॉइंट y की जो वैल्यू है वो है y इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू है वो देखेंगे यहाँ इस पॉइंट पे y की वैल्यू वो है 1 माइनस x। तो जो y की लिमिट आ गई वो आ गई y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस x। उसके बाद इसको हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा r e टू x प्लस 3y dx dy इक्वल टू x इक्वल टू 0 to 1 and y equal to 0 to 1 minus x, 2x plus 3y पावर में dx dy। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या जो y की लिमिट है वो वेरिएबल में है, इन द फॉर्म ऑफ x है, तो सबसे पहले हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद में y के रिस्पेक्ट करेंगे। अब जो इसका जो दूसरा पार्ट है कि इसका ऑपोजिट है, कि अब हम क्या करते हैं कि सेम एक डायग्राम बनाते हैं इसका। ये अब जो बाकी स्टेप अब आगे खुद करोगे, अब हम कर रहे हैं और कि अगर हम दूसरे तरीके से करें इसको, आंसर सेम आना है, मैच कर लेना। ओके, तो इसका जो स्टेप है वो आएगा 0 और 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट ऑफ लेते हैं y, तो लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ y, तो ये x एक्सिस है एंड y, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू लिमिट ऑफ y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, और लिमिट ऑफ x जो लेंगे हम ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो स्ट्रिप बनाएंगे हम पैरेलल टू x एक्सिस। इस पॉइंट पे देखेंगे x की वैल्यू क्या है, ये x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, तो इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो 0 है, और इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो है 1 माइनस वाई। तो लिमिट ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 माइनस वाई। इसको हम देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम r 2x प्लस 3y dx dy एंड y इक्वल टू 0 टू 1 और y इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू 1 माइनस वाई e 2x प्लस 3y dx dy। यहाँ पर जो x की जो लिमिट है वो इन द वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इसका हम आंसर बता देते हैं कितना आएगा। तो सोल्व कर लेना आप, ठीक है। इसका जो आंसर 1/3 कुछ ऐसा आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ आंसर। इसका आंसर आएगा 1/3 माइनस 3/2
स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन करके देख लेना आप, आंसर इसका आ जाएगा। और यहाँ तक तो हमारी बात होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और स्टेप की। तो स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक वैसे ख़त्म तो हो, लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार हमारे पास अगर डायग्राम ऐसा आ जाए, मतलब इस तरह की कंडीशन आ जाए, एक्स वाई डायग्राम कुछ ऐसा हो उसका, ठीक है। तो जो हमने ऐसे इसमें अब लेनी है, एक्स की जो हम लिमिट लेनी है तो लेंगे 0 टू यहाँ तक जितनी भी है। लेकिन जो वाई की इसमें लिमिट लेंगे तो उसमें क्या है, हम स्ट्रिप ले लेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर वाई की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे होगी, तो हम देख लेंगे वो ठीक है। लेकिन इसको जब ऑपोजिट करेंगे तो वो हमने ध्यान से करना है। तो इसलिए ध्यान से करने को कि अगर हमने यहाँ पर मतलब वाई की वैल्यू हमने ली 0 टू दिस पॉइंट जितना भी है 1 मान लो, और हमने स्ट्रिप अगर यहाँ पर ली, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू, इस पॉइंट वाई की वैल्यू डिफरेंट है। अगर हम स्ट्रिप यहाँ पर ले ली, ठीक है, तो अब यहाँ पर की जो लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर देना लाइन मार के, इसको रीजन आर मान लेना है, R1, और इसको R2। तो हमने इसको सोल्व कैसे करना है, तो सोल्व करने के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R1, ठीक है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ऑफ ऑन द रीजन R1 over the region R1 R2 एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो स्टूडेंट ये हमने ऐसे करना है, और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी बेनिफिट हुआ हो तो हमारी जो वीडियो को लाइक करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।